तो चलिए पहले इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी किस तरीके से डिस्कस करते हैं? यूजुअली हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे। तो पहला जो हमारा एम होगा वो होगा टू सी द थिंग्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या है कि जो एक्स है वो है बराबर एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस तरीके का एक्सप्रेशन है। चूंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थ्रू हुआ है तो इसकी इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 और इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चला कितना, तो इसने x डिस्टेंस कवर की x डायरेक्शन में, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन चूंकि ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल करता है अंडर ग्रेविटी। जो ही हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो इस डायरेक्शन में चूंकि ये प्रोपेल नहीं हो रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन तो x एक्सिस की डायरेक्शन में 0 होगी, ऑब्वियस। और जो ये ux है जो x डायरेक्शन में, ये तो होता है वेलोसिटी का प्रोजेक्शन, क्योंकि हमने इसको x एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियली फाइंड करा है। तो मैं ये कहूंगा कि जो x है ये होगा बराबर 0 प्लस ut प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू t। तो इसको अगर वैल्यूएट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू ut। तो यहां से हम t का वैल्यू निकालेंगे तो t कितना होगा, t होगा x ओवर u। तो इस तरीके से हमें यहां से t का वैल्यू मिला। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अलोंग दी y एक्सिस क्या होता है। अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस अलोंग होगा y इज इक्वल टू y नॉट प्लस qyt प्लस हाफ ऑफ a/t स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन। तो y एक्सिस के केस में इनिशियली किधर है, इनिशियली ओरिजिन पर है 0,0 और फाइनली इस पॉइंट पर है। तो इसने वर्टिकली कितनी डिस्टेंस कवर की, y डिस्टेंस ने कवर की। लेकिन वर्टिकली जो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, वर्टिकली तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा जो uy है वो तो 0 है, क्योंकि इसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है ना कि वर्टिकली। और साथ ही जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो a y है ये तो g के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं कैपिटल G क्यों, मतलब पॉजिटिव G क्यों लिख रहा हूँ, लास्ट टाइम नेगेटिव G लिख रहा था, क्योंकि मैंने इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। अगर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो यहाँ पर ही पॉजिटिव बन जाएगा। लास्ट टाइम मैंने y एक्सिस इस तरीके से माना था तो तब वो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो रही थी, तो G ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रहा था। तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो जो y का वैल्यू आएगा y इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू t प्लस हाफ ऑफ g t स्क्वायर। इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है। तो इस वाली चीज को मैं इधर लिख देता हूँ। तो विच इंप्लाइज जो y है वो किसके बराबर है, y होता है बराबर हाफ ऑफ g t स्क्वायर। अगर मैं इस t का वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में डाल दूं तो विच इंप्लाइज y जो है वो कितना आएगा, y आएगा 1/2 टाइम्स g टाइम्स t का वैल्यू डाल दीजिए तो x ओवर u होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज y इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो ये आएगा 1/2 टाइम्स g इंटू x स्क्वायर u स्क्वायर, या जो y है वो किसके बराबर आ जाएगा, g/2u स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर। तो दैट इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। तो फिर से जरा देख लीजिए y क्या है, y का पावर 1 है और x का पावर 2 है। और ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है, ये तो पैराबोला की इक्वेशन होती है।